आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों गाने से ओपनिंग नहीं करती इसलिए भाई तू रहने दिन याद आ गए भाई एक काम कर गाना मत गाया कर भाई साहब 8 साल तो YouTube पे लोगों को हो गए समझाते हुए और मैं YouTube पे हूँ 2009 से बाहर के लोग मुझे समझा रहे हैं मेरा मन मुझे नहीं समझा पाया गाना रोकने से तुम रुकवा दोगे मेरा गाना हो नहीं सकता। हाँ छोड़ो आज मेरा मूड नहीं है गाने का दुख हो गया मेरा कल का खत्म अबे पता महुआ मित्रा की नेटवर्थ 3 करोड़ है और जिससे उसने शादी करी वो 100 करोड़ से ऊपर का मालिक है ऐसा मेरे को मालूम नहीं था कल तक फिर मेरे को कम बुरा लगता ना कि मेरे जैसे लुक्के का ध्यान भी क्यों देगी बात तो सही है। हाँ बाकी क्या चल रहा है भाई यार ये अमेरिका क्या कहता था अपने को आज हम कह रहे हैं कौन अमेरिका में तू साले इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाएगा अपना देश संभाल अपना वो तेरा भाई का बाप इंडिया में आके कलेश मचा रहा है वो वहां बैठ के कलेश मचा रहा है अभी इनका शुरू हो गया उसको निकाल दिया उसके स्टारलिंक को उसका क्या है स्पेस जो भी है स्पेस एक्स और ये अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल सब पे जो सब्सिडी दे रहा था ये उसके अगेंस्ट चला गया एलन मस्क को गुस्सा है उसने भी शुरू कर दिया कांड करना कि देखो कितना दोगला आदमी है दोगला मैं नहीं होता ये जितना नहीं भाई सबसे बड़ा खुलासा अरे की ये लौंडा पागल हो गया ये बढ़ाऊ मेरी वजह से जीता मेरे पीछे पड़ा है अरे वो याद है वो दूसरा वाला शक्ति कपूर उसकी पार्टियों में होता था ये इसलिए ये पब्लिक नहीं कर रहा अमेरिकन लोगों के लिए मैं कहा बे जब तुझे ये एल्विश यादव और रैंडम सीना वाला केस ही नहीं लगा तुम्हें कि जब तेरे को सब कुछ पता था तू फिर भी सपोर्ट कर रहा था बेवकूफ को साले तेरी बेवकूफी की वजह से आज अमेरिका का भी वही हाल है जो इंडिया का 11 साल से है सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे आप कहाँ आ रहे हो यार अभी रुक जाओ विजय माल्या आएगा तब आना बट ये देखो ये होती है दोस्ती देशभक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए साले को लगा मेरा काम नहीं हो रहा है लगाएगा दोस्ती छोड़ी ना उसको देख के मुझे लगता है ये अपनी दोस्ती क्यों नहीं छोड़ते पक्का कोई लिंक है अडानी के पास बहुत कुछ जानता होगा वो तभी उनका हमेशा रहता है कि बात ही नहीं करनी इस बारे में जब कोई सवाल भी नहीं करता ना भाई अगर मीडिया सवाल करे तो पलट के बोल देते हैं तो दोस्ती बनी रहा अरे इतनी दोस्ती मत निभाओ यार अपनी दोस्ती बनी रहा यार बाकी भाई आज कल से लेके आज तक स्कैम बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है हर्षद मेहता देखने का मन है क्या किसी का अभी कल मैं पढ़ रहा था आरएसएस के कुछ लोग ICHR करके है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में थे जो हिस्टोरिकल फैक्ट से मजे ले रहे थे तो उस पर उधर से इल्जाम आ रहा है कि उन पे 14 करोड़ की झोल झाल का क्लेम आया है मैं कहा अच्छा तभी सब बने पड़े माफी वीर हैं ये सब उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहे होंगे तुम्हें और तुम्हें लगता है नथुराम गोडसे बेस्ट था सावरकर बेस्ट था नेहरू तो लड़की बाज था अबे क्या यही है नेहरू ने क्या ही किया है कांग्रेस ने क्या ही किया मनमोहन ने अरे कहाँ से करेगा वो करता था उसके फल तो आज तक भुगत रहे हम लोग बस क्रेडिट नहीं चाहिए होता किसी को मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक तरफ आके ये बोलते हैं फिर दूसरी तरफ जाके झंडा घुसराना लगते हैं भाई यार मैं सच बताओ इनका तुमने देख के लगता है नहीं डुअल पर्सनालिटी है अपरिचित टाइप का ये बोलते कुछ है करते कुछ है मतलब मेरे को एक बंदे ने अच्छी कंपाइलेशन दी है इसकी आप मुझे बताइए आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या ये जलाने के लिए बनाया है क्या छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या फिर ये क्या जो चीज मनमोहन सिंह के टाइम का प्रोजेक्ट है 17-20 साल लगे इसको बनने में ले गए क्रेडिट और भाई साहब क्या चरण वंदना के साथ लिया है हमारा रेलवे मिनिस्टर जाके वहां पे इतनी प्राउडली जैसे कार्यक्रम में इनका हाथ भी था अब साझा है हम लोग हाथ कटवा दे मजा आया भाई साहब प्रोजेक्ट लॉन्च है उससे पहले एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई 40,000 करोड़ का गिफ्ट वोल्डरमॉर्ट की तरफ से हमें अरे हमारा ही तो पैसा था ऐसा लिख रहे जैसे अपनी जेब से लेके आए अबे ये मैं क्वेश्चन करता उससे पहले मेरे को प्रसाद की खबर आई कि राम मंदिर के प्रसाद में स्कैम किया इन्होंने मतलब 51 रुपए से चुराना शुरू किया और कंबाइन 3 करोड़ से ऊपर का स्कैम मार दिया अरे लोग छोड़ो कंपनी छोड़ो भगवान का नंबर हमसे पहले आ गया इस साल में और क्या क्या देखना हमें और क्या क्या भगवान को तो छोड़ देते यार अब ऐसे में मैं बाकियों को कैसे ब्लेम करूंगा जब राम लल्ला का प्रसाद तक ठीक नहीं है हमारे पास वहां पे स्कैम कर रहे हैं भाई बाकी लोगों को क्या बोलूं मैं मतलब अभी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की खबर थी कि उसने लोगों के एफडी से पैसे निकाले स्टॉक मार्केट में लगाया पैसे डुबा दिए ये खबर पड़ गई तो मेरे अंदर के वोल्ट निकल गए कितने तेजस्वी लोग हैं मैनपुरी करके उत्तर प्रदेश में कोई जगह है वहाँ पे फेक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था 600 लोगों को लूट लिया मजा नहीं आ रहा है 18 करोड़ लूट के चला गया
ये कैंप बना के नकली ऑलमोस्ट 5 करोड़ लड़की उठा के ले गई दूसरों के बैंक अकाउंट से स्टॉक मार्केट में धांधलेबाजी करने के लिए। समझिए कितनी प्रसाद से 3 करोड़। तुम्हारे अकाउंट में 3 रुपए नहीं होंगे, मेरे अकाउंट में 18 नहीं होंगे। 5 करोड़ 18 करोड़ 3 करोड़ सब लूट रहे हैं और साला बदनाम विजय माल्या। ये तो बोल देंगे क्रेडिट नहीं चाहिए, फिर आगे चिल्ला देते हैं अपनी दोस्ती बनी रहे। इतनी दोस्ती हमसे भी कर लो यार, हमने कोई बुराई है, हमें काटे लगे। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट फ्लैट दिला देते, जिंदगी भर चरण वंदना करता, मेरी कोई सुनता नहीं है। फिर बोलते बोल्टन को कुछ मत बोलो। अबे साले, भाई मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, विजय माल्या इतना कुछ बोल के चला गया। ये राज शर्मा क्या करके मानेगा, क्या करके मानेगा? तुमने सोचा इतना इस साल में तुमने इतना कुछ देख लिया कि विजय माल्या का पॉडकास्ट भी देख रहे होगे तुम। भाई आके वो खोल के गया सबकी, उस पे क्या इल्जाम है, क्या क्लेम किया गया मीडिया द्वारा। ये तो वापस मेरे को हर्षद मेहता याद दिला रहे कि टारगेट कर लिया, बस पकड़ लो इसको, दल्ला दल्ला बहुत मजे ले रहा है। भाई उसने अरुण जेटली वाली स्टेटमेंट पूरी क्लियर कर दी कि भैया मैं तो भूल के गया था, इन सबको पता था, कोई प्राइवेट जेट नहीं, एयर इंडिया से गया था। कैसे बोल रहे हो मैं भगवाड़ा हूँ? भगवाड़ा नहीं है, चल के गया था भाई, पैदल चलने वाला बोलो, खिलाड़ी हो क्या, पैदल चल रहा। मोदी जी का आर्टिकल दिखा दिया कि मोदी जी कह रहे थे भाई साहब 9,000 करोड़ ले रखा है, बैंकों ने मुझे बताया है, बैंकों ने मुझे बताया। वो कह रहा बैंक वाले मुझे स्टेटमेंट नहीं दे रहे, उनको क्यों बता रहे हैं? और आप 9 कह रहे हो, ये रहा 2 साल पहले कोर्ट ने बोला है 6,000 करोड़ है, तो ये 9,000 करोड़ कहाँ से ले आए तुम? बट वही है, मन की बात में वो कुछ भी बोल देते बिना चेक किए, तो हो जाता है। और इनके जैसे देखा देखी सब है, क्योंकि निर्मला ताई बोली थी 14,000 करोड़ वसूल लिए हैं हमने, अभी भी हम चोर कह रहे हैं। अगर वसूल लिए तो उस पर केसेस किस बात के चल रहे हैं? और वो कह रहा है 6,000 करोड़, तुम 2 गुना ज्यादा ले चुके हो उससे, अभी लगान भर रहा है क्या वो? मतलब क्वेश्चन तो वैलिड है ना कि आपने पकड़ रखा है। और भाई साहब आपने 14 ले लिया, उसके बाद अभी तक बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा कोई इसको? क्यों बैंक बना कर रहे हैं और क्यों ईडी पीछे पड़ी है उसके? अगर आप कर रहे हो तो आप प्रूफ साबित करो, आप पब्लिक में हो। अब ये तो क्लेम कर दिया ना, ये तो क्वेश्चन कोर्ट भी कर रहा था तुम्हारे पास कि आपके कन्वर्जन रेट बहुत कम है ईडी का, आप पकड़ सबको रहे हो, सब पे एक्यूजेशन दे रहे हो, और स्पेशली जो अपोजिशन में होता है। ये सेम चीज तो इस पे भी साबित हो सकती है फिर कि आपके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन दी एंड कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते किसी के पास। ये तो बस आप अक्यूज करते हो, फिर जेल में डाल देते हो और सालों से जेल में पड़े रहते हो। इस केस में भी क्या है, बस क्लेम ही तो है, एलिगेशन ही तो है। और अगर सारे एलिगेशन सही भी हैं और उसने पैसा रीपे कर दिया है, तो अब किस बात पे करना है? तब तो फिर वो सही कह रहा है कि इंटेंशन पे चलाओ मेरी। भाई पहले तुम साबित करो ना मैंने गलती करी है, फिर मैं बताऊंगा कि आप गलत बता रहे हो। आप अपनी नहीं कर रहे हो। ये तो मेरे को थोड़ा थोड़ा उम्र खालिद लगा कि अक्यूज तो कर रखा हमने, तुमने करवाया है कांड, बट सबूत नहीं है, तो ट्रायल तो नहीं कर सकते हम। क्या चल रहा है ये? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पे इसका 6,000 करोड़ इसने बोल दिया, 14,000 करोड़ रिकवर कर लिया, तो हमें तो पैसा वापस करना पड़ेगा भाई, इसलिए टैक्स ज्यादा ले रहे थे हमसे। तुझे क्या बताऊं? इसका हो गया, चलो 6,000 करोड़ है जो इसने क्लेम कर दिया, 14,000 रीपे कर दिया, 36,000 करोड़ तो बैंक ही माफ कर रहा है, आरबीआई का रिकॉर्ड कहता है ये। तो भाई इतना बड़ा स्कैम करके बिजनेसमैन अभी भी इस देश में रहते हैं, लोन के नाम पे देते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उनकी दोस्ती चल रही है। तो इस बंदे को क्यों एग्जाम्पल बना रहे हैं? और 4 बंदों के ऊपर एक्यूजेशन है, विजय माल्या को ही हर जगह पे टारगेट क्यों किया जा रहा है? वो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है और उसका तो वैलिड पॉइंट पे भाई मैं जाऊंगा मुझे पकड़ लेंगे। ये फेयर ट्रायल कहां से हुआ? सारी मीडिया ने इसी पैटर्न पे फॉलो किया है कि उसने घपला किया, उसने पैसे लिए, उसने ये किया, उसने वो किया। सबूत का है। और अगर तुम बोलो पैसा खाया है तो पैसा तो फिर वसूल लिया हमने। और लूपहोल थे गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर, तो उसमें कितनी चेंजेस किए गए हैं, और चेंजेस किए गए हैं तो फिर आरबीआई ये क्लेम क्यों कर रहा है कि हमने 36,000 करोड़ का लॉस हो रहा है लोन डिफॉल्टर्स में? तो ये तो चेंज ही नहीं हुआ ना। फिर क्या चल रहा है ये? मैं हैरान हूँ। अभी जोक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, दूसरी वीडियो करने जा रहा था, अभी मिला है मेरे को मध्य प्रदेश बिगेस्ट स्कैम, जो मैं कितनी बार बोला हूँ वीडियो में अपनी। 230 करोड़ का फ्रॉड किया है, 50,000 गोस्ट एम्प्लॉय जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, रियल में नहीं। न खाता हूँ न खाने दूंगा। बैक टू बैक 3-4 दिन से जो न्यूज पढ़ी होगी मीडिया में, और इंक्लूडिंग आज की, जो विजय माल्या बोल के चला गया कि आपकी गवर्नमेंट में आपके बंदों को पता था, जिस बात को आप डिनाई कर रहे हो आपका फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहा है
सब जुमला है, सब हवा में है। इवन आपका स्टेटमेंट कोट करके दिखा दिया उसने कि आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद अंधभक्त को इतना बिलीफ है विश्व गुरु की आइडियोलॉजी में या इस टर्म को इतना अपने दिमाग में गुजर चुके हैं कि वो कहते हैं जैसे उसने सीज फायर कराई थी ना डोनाल्ड ट्रम्प ने, तुम इन दोनों की लड़ाई खत्म करा दो। अरे कर रही है वो अन्नी वाली प्रकाश सिल्क स्मिथा, उसने बोला है कि अभी ना मोदी जी को कॉल करके उनकी लड़ाई पे सीज फायर करवाना चाहिए। पलट के वो बोल देंगे तब और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। अरे करा तो देता, इंग्लिश नहीं आती, मैं बस बिहार में इंग्लिश बोल सकता हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी कल तक रजत शर्मा ने राहुल गांधी को कॉमेडियन बोल दिया था क्योंकि राहुल गांधी बैक टू बैक डिमांड कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पार्लियामेंट में सेशन होना चाहिए। इस बात के लिए उसे कॉमेडियन बोला गया। ये सेम चीज इनकी पार्टी ने भी की थी जब कांग्रेस की रूलिंग थी 2014 से पहले, और ये हुई थी। और उसकी ओपनिंग अडवाणी ने की थी। अडानी अटक गया, मेरी दोस्ती है उसके साथ, अडवाणी जी ने की थी। तो मैं कहा ये समझ रहे हो, जब इनका टाइम था पोजीशन में इनको इज्जत मिलती थी। आज यहाँ पे ना तुम्हारी जिंदगी की इज्जत हो रही है ना हमारी इज्जत हो रही है, किसी की इज्जत नहीं है। सिर्फ एक इमेज, एक सपने की इज्जत है जो सपना ही है। और कोई माने या ना माने, बट मुझे तो पता है और तुम में से कुछ लोगों को पता है। देखिए ये जुमला है। रजत शर्मा ने इस बात के लिए राहुल गांधी को कॉमेडियन बोला कि मोदी जी ने ये खुद बोल दिया है मीटिंग में, शशि थरूर ने ये बात मान ली है कि अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था, ऐसा बोला है। रजत शर्मा ने कोट किया है। पुतिन का कोई जान पहचान वाला वो बोला कि हाँ भाई अमेरिका का हस्तक्षेप है सीज फायर में। मैं कहा अब बोल पकौड़े, अब बोल कॉमेडियन कौन है असली, कौन है असली कॉमेडियन? बाहर की गवर्नमेंट बोल रही है, कहाँ गई फिर विजिट, फॉरेन पॉलिसी कहाँ है हमारी? क्यों नहीं है रशिया इतना सपोर्ट दे रहा हमें? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये फनी तो है यार, एक तरह कहते मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के टाइम में बने स्कूलों को खोलते नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के रीलॉन्च कर देते हैं, बसेस का नाम बदल के रीलॉन्च कर देते हैं और सारी लॉन्चिंग खुद करते हैं, सारी लॉन्चिंग ये सब करके चले जाते हैं। बाकी जैसे काम ही ना हो। हमें कहते देखो चाइना का माल मत लेना, चाइना का माल मत लेना, बनाओ इंडिया में, बनाओ इंडिया में बनाओ। फिर इंडिया में बिजनेसमैन बनाते हैं तो ये विजय माल्या जैसे हालत कर देते हैं कि चंदा धंधा मॉडल तो ले लिया है, देखो भाई भगवान से भी लड्डू का मॉडल ले रहे हैं, तो कहते इंडिया में बनाओ। हाँ तुम बनाओ, मैं ये फॉरेन की गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, चश्मा तो उतारा वो भी फॉरेन का है। अरे वो पेंट भी किसी ने मेरे को बोला कि इटली का सूट पहनते हैं, अरे वो खरीदा नहीं होगा ना, गिफ्ट मिला होगा मेलोनिकी से, क्योंकि उनके ही किसी नेता ने बोला इटली में यूपी मॉडल बनाने के लिए कि अरेंज कर लो जो भी बोले। और तो फिल्म करने में नंबर 1 पहुंच गया स्टेट, योगी मॉडल। भाई एक बार गुजरात मॉडल लिया तो बड़ा पछताया मैं तो बहुत पछताया। देश की इज्जत भी बहुत पछता रही है, मेरी आजादी भी बहुत पछताएगी अगर मैं चुप नहीं हुआ तो। हाँ बाकी आज मैं नहीं बोलूंगा मैं क्या क्या सुनना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्यों वो मैं कल सुबह अभिषेक आनंद बताऊंगा। तुम अभी के लिए लाइक करो, बाकी मैं नवाज भाई से बात करके आता हूँ कि वो गब्बर बनेंगे कि नहीं, बचा कि नहीं बचा साला।